यार मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि आई एम सो अनहैप्पी राइट नाउ। प्रॉपरली सेग्रीगेट करके उसमें सारे ट्रिप्स जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ, मेरे स्कूल्स के, मेरे वीडियोस कॉलेज के, फीलिंग जो आ रही है ना अभी वो ज़ीरो वाली फीलिंग आ रही है कि एक तो पैंडमिक, ये पूरा साल इतना वेस्ट जा रहा है ना मेरा। एक तो पैंडमिक, इतने सारे प्रॉब्लम्स, वर्क प्रॉब्लम्स, सेविंग्स प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे खुश रखती थी वो ये थी कि मैं अपनी चीज़ों को जब देख लेता था, अपनी मेमोरीज़ को देख लेता था, मैं अपनी मेमोरीज़ बनाना चाहता हूँ जिस तरीके से, आज वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो बात दरअसल ये है कि 10th फ्लोर पे यहाँ पे स्टेलर है जो काफ़ी नोन है डेटा रिकवरी के लिए। जब मैं गया था अभी सीगेट के हेड ऑफिस, तो उन्होंने बोला कि हम आपका रिप्लेस ज़रूर कर देंगे। इवन आई कॉल्ड द सीगेट पर्सन, तो तान्या करके थी, उन्होंने बोला कि आपको रिप्लेसमेंट हो जाएगा बट फॉर द रिकवरी यू विल हैव टू गिव अस थोड़ा टाइम। तो थोड़ा टाइम का मतलब कितना होता है, तो उन्होंने बोला 2 से 3 महीने लग सकते हैं क्योंकि अभी चल रहा है पैंडमिक का वक्त और मैन पावर काफ़ी कम है। तो दे विल सेंड द हार्ड डिस्क टू नीदरलैंड्स, फिर देखा जाएगा कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है और कैसे प्रोसेस होता है करके। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मुझे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अगर रिकवर मेरा डेटा होता है तब भी, नहीं होता है तब भी। दो मुझे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे रिकवरी जितनी भी डेटा है उसकी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वारंटी में डेटा रिकवरी भी है। सो दैट्स द थिंग, वो सीगेट बेयर करेगा। बट दिक्कत की बात यह है कि उसके बाद मैं वहाँ पर जो मिस्टर पटेल से मिला और उन्होंने जो सजेशन दिया दैट यू गो टू दैट प्लेस, मैं जब उस जगह पे गया चेक करवाने के लिए, तो उन्होंने बोला क्योंकि इसका शायद हेड चला गया है और उसकी वजह से इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो मैं क्या बोलूँ, तो जब उन्होंने ऐसा बोला कि इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, यार मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि आई एम सो अनहैप्पी राइट नाउ। बिकॉज अभी नवंबर दिसंबर के आसपास ही मैंने, अक्टूबर नवंबर के आसपास मैंने हार्ड डिस्क खरीदी थी और मैंने प्रॉपरली सेग्रीगेट करके उसमें सारे ट्रिप्स जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ, मेरे स्कूल्स के, मेरे वीडियोस कॉलेज के, मेरे फैमिली के, मेरे अच्छे बुरे दिन के, बिकॉज मेमोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और मुझे ये सिर्फ ये घूम रहा है कि ये सारी चीज़ें कैसे हट जाएंगी अगर मुझे वो डेटा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि एक तो 5 TB का आपका हार्ड डिस्क है, इसको रिकवर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है और अगर आप करोगे भी इस पर कोशिश, पता नहीं कितना % रिकवर होगा और आपको 40 से 50,000 का कोट लग सकता है इस पर। सो इफ़ यू आर ओके विद दैट यू कैन प्रोसीड, बट चांसेस बहुत कम है। 2 से 3 TB का अगर हार्ड डिस्क होता दैट हैड बिन बेटर। तो अभी बस पता नहीं है मुझे, क्योंकि सारी एडिटिंग वाली वर्केबल फाइल्स भी मेरे पास सारी थी, उसमें ही थी। मैं जो एडिट करता था सारे लेआउट्स उसमें थे, सारे लोगोज़ उसमें थे, सारे म्यूज़िक उसमें थे, सारे फ़िल्टर्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो थे, बहुत सारी चीज़ थी, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स थे उसमें, जो कैरेक्टर वाइज मैं स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ उसमें कितने सारे स्क्रिप्ट्स थे। आई नो दिस इज़ वेरी डम ऑफ मी बिकॉज आई एम समटाइम्स वर्स्ट एट दिस, बट मैंने कहीं भी फाइल वो क्लाउड पे नहीं रखी और पता नहीं मैं गया हूँ हर तक एटमॉस्फेयर में यूज़ किया है, पर इस बार पता नहीं ऐसा क्यों है। और सारी वीडियो फाइल्स, सब कुछ मेमोरीज, ऑफिस फाइल्स, मेरे वर्केबल ऑफिस फाइल, सब कुछ उसमें है। बहुत फीलिंग जो आ रही है ना अभी वो ज़ीरो वाली फीलिंग आ रही है कि एक तो पैंडमिक, ये पूरा साल इतना वेस्ट जा रहा है ना मेरा। एक तो पैंडमिक, इतने सारे प्रॉब्लम्स, वर्क प्रॉब्लम्स, सेविंग्स प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे खुश रखती थी वो ये थी कि मैं अपनी चीज़ों को जब देख लेता था, अपनी मेमोरीज़ को देख लेता था, मैं अपनी मेमोरीज़ बनाना चाहता हूँ जिस तरीके से, आज वो वर्कआउट नहीं कर रहा है और हार्ड डिस्क क्रैश कर चुका है। पता नहीं यार, आई डोंट नो, आई विल गेट बैक टू यू, बाय।